कल जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। थोड़ा ये रिवाइज कर लेते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में, उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे यूज। एक और टॉपिक भी है इसके अंदर, देखो हमारे बुक में ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी है ना, आगे हमने आगे पढ़ने हैं, उन सब के यूज एक एक दो दो यूज दिए गए हैं इसके अंदर, बुक के अंदर। तो वो यूज भी आपको याद करने हैं। मैं आपको एक से ज्यादा यूज बता दूंगा, मगर ये कि आपको याद वही करने हैं जो बुक में है, क्योंकि हमारी जो पुरानी किताब थी उसमें एक ही कंपाउंड के ज्यादा यूज लिखे हुए थे। ठीक है, तो वो याद तो है मुझे, मैं आपको बता दूंगा, मगर आपको याद वही करना है जो आपकी बुक में गिवन है। उससे ज्यादा हटकर याद करने का कोई फायदा वैसे नहीं है यार। बर्डन बढ़ेगा आप लोगों के ऊपर मगर फायदा नहीं होगा, तो ऐसा तो काम करना ही नहीं हमने, पहले बर्डन बहुत है। ठीक है। और तो देखो ऑप्टिकल जो आइसोमेरिज्म है उसमें हमने ये पढ़ा था कि कंपाउंड्स होंगे, आइसोमर्स होंगे, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, सेम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, डिफरेंट बिहेवियर टूवर्ड्स लाइट। उनका जो लाइट से बिहेवियर होगा वो डिफरेंट होगा, मगर वो कंपाउंड क्या करते हैं, लाइट को रोटेट करवाते हैं। मतलब वो जो आइसोमर्स है वो लाइट को रोटेट करवाते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज है तो उसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जो एंटी क्लॉकवाइज है वो लिवो रोटेटरी होता है। ठीक है। अच्छा, ऐसे आइसोमर जो आइसोमर्स होते हैं ना, एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं। पढ़ाया था कल आपको मैंने, देखो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, उसको हम कहते हैं इनशियोमर्स। जैसे एक है प्लस लैक्टिक एसिड, क्या है प्लस, पढ़ा था ना कल आप, प्लस लैक्टिक एसिड का मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा लैक्टिक एसिड वो। अच्छा, जो माइनस लैक्टिक एसिड है वो क्या होगा, लिवोरोटेटरी होगा। अच्छा, इन पेयर्स को हम क्या कहेंगे, इनशियोमर्स। मतलब एक प्लस लैक्टिक एसिड, दूसरा माइनस लैक्टिक एसिड, इनको क्या कहेंगे हम, इन पेयर्स को क्या बोलेंगे हम, इनशियोमर्स। ये ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, ये क्या होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। उनका लाइट से बिहेवियर क्या है, डिफरेंट है। मतलब एक क्लॉकवाइज रोटेट करवाता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, इनशियोमर्स बोलेंगे इसको हम। ठीक है। अच्छा, अब उसके लिए कंडीशंस मैंने आपको कल बताई थी कि ऑप्टिकल आइसोमर वो होगा जिसके अंदर कायरल कार्बन हो। क्या हो, कायरल कार्बन हो। और कायरल, या हम कहते हैं कायरल सेंटर हो उसके अंदर। और कायरल कार्बन वो होता है जिसके ऊपर चार डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं। मतलब चार डिफरेंट जो एटम होंगे या ग्रुप ऑफ एटम्स लगे होंगे, उस कार्बन को हम क्या कहेंगे, कायरल कार्बन, असिमेट्रिक कार्बन, डिसिमेट्रिक कार्बन, या आप इसको हम कह सकते हैं वो लाइट जो वो कार्बन होगा। ठीक है, वो जो कंपाउंड होगा कार्बन का, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। उसमें कार्बन जो होगा वो sp3 हाइब्रिड होगा। जो हाइब्रिडेशन होगी वो क्या होगी, sp3 हाइब्रिडेशन का मतलब वो टेट्राहेड्रल होगा। फिर चार बॉन्ड होंगे ना उसके, मगर चारों एटम क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। चार जो एटम लगे होंगे वो डिफरेंट एटम लगे होंगे, चारों एटम डिफरेंट होंगे, मुख्तलिफ होंगे। अगर एक जैसे हैं तो वो नहीं होगा। तो कभी कभी ऐसा होता है, कम से पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन्स कायरल कार्बन। कभी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को कंसेप्ट आना चाहिए। भले वो देखो मैं बता देता हूँ, हो सकता है ऐसा कंपाउंड है जो हमारे बुक में नहीं भी है, मगर आपको जस्ट उसका कंसेप्ट तो हो ना पता कि किसके अंदर कायरल कार्बन है या नहीं है। तो क्वेश्चन इसके हवाले से आ सकता है, मैं बता देता हूं आपको। क्योंकि इसके अंदर देखो सिंपल कुछ चीजें हमने समझनी है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन का पता होना चाहिए, उसका कंसेप्ट आना चाहिए कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं, कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, कौन सा नहीं शो करेगा, ये तो पता होना चाहिए ना आपको। हो सकता है सिंपली क्वेश्चन दे दें कि कौन सा कंपाउंड जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, मतलब कायरल कार्बन होना चाहिए। ठीक है,
उसके अंदर। दूसरी बात यह है कि हमें देखना होगा या पूछा जाएगा कि कौन सा कंपाउंड है जिसके अंदर कायरल कार्बन है या किसके अंदर कायरल कार्बन नहीं है। देखो क्वेश्चन इस तरह आ सकता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के हवाले से। व्हिच आर द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन कायरल कार्बन। ठीक है, तो उसके लिए आपको कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाकर देखना पड़ेगा। अगर आपने स्ट्रक्चर सही बना लिया आपको पता चल जाएगा उसके अंदर कायरल कार्बन है या नहीं है। अगर क्वेश्चन ए ऑप्शन इसका है 2 क्लोरोप्रोपेन, आप ऐसा करो 2 क्लोरोप्रोपेन का फॉर्मूला बनाओ। 2 क्लोरोकार्बन मतलब सिंपल बनाओ, ऐसा नहीं बनाओ, भले सिंपली बना लो ऐसे। प्रोपेन है, 3 कार्बन का मतलब प्रोपेन। 2 पर क्या लगाना है, क्लोरीन लगाना है। यहाँ पे क्या लगेगी, हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या लगेगा, मिथाइल। यहाँ पे भी क्या लगेगा, मिथाइल। अब बताओ है इसके अंदर कायरल कार्बन? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 एटम क्या है, 2 ग्रुप एक जैसे लगे हुए हैं, ये नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब आपने समझ लिया 2 क्लोरोप्रोपेन नहीं है। सपोज करते हैं वहां पे अब मैं 2 क्लोरोप्रोपेन देते ही नहीं हूं, वहां पे आ जाता है 2 क्लोरोब्यूटेन। देखें यहां पे मैंने दिया है 2 क्लोरोप्रोपेन, तो वहां पे सपोज करते आ जाता है 2 क्लोरोब्यूटेन। और आपका मतलब ये समझना है कि भाई 2 क्लोरोप्रोपेन नहीं था तो 2 क्लोरोब्यूटेन भी नहीं होगा, लाजमी नहीं है ये। आप उसका स्ट्रक्चर बना कर देखो ना। ठीक है, अब देखो बी ऑप्शन है 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो अब देखो 2 क्लोरोब्यूटेन का स्ट्रक्चर जब बनाओगे आप लोग, 2 पर क्लोरीन लगा देंगे, यहां पे लाजिमी बात है आपको हाइड्रोजन लगानी होगी, यहाँ पे मिथाइल हो जाएगा और यहाँ पे इथाइल है। तो 4 ग्रुप क्या हो गए, डिफरेंट हो गए भाई, एक जैसे नहीं है, चारों ग्रुप गए। तो इसका मतलब इसके अंदर कायरल कार्बन है, ये तो सही है। तो 2 क्लोरोब्यूटेन जो लाइट को रोटेट करवाएगा। या क्वेश्चन आ जाता है विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड रोटेट लाइट, के कौन सा कंपाउंड जो लाइट को रोटेट करवा सकता है। लाजिमी बात है लाइट को रोटेट वही कराएगा जिसके अंदर कायरल कार्बन होगा, जिसके अंदर असिमेट्रिक कार्बन होगा, जिसके अंदर डिसिमेट्रिक कार्बन होगा। तो ये डिसिमेट्रिक कार्बन मौजूद है इसके अंदर, तो इसका मतलब है ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव है ये कंपाउंड, लाइट को रोटेट करवा सकता है। अच्छा, सी है 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या 2 मिथाइल ब्यूटेन भी रोटेट करवा सकता है लाइट को? देखो 2 मिथाइल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाओ, पता चल जाएगा खुद ही। 2 पर मिथाइल लगा दो, यहां पे हाइड्रोजन लगा दो। अब बताओ क्या है ये, नहीं करवा सकता ये, क्यों? क्योंकि 2 ग्रुप सेम लगे हुए हैं इस कार्बन के ऊपर, नहीं करवा सकता ये। तो ये सिंपल कंसेप्ट था कायरल कार्बन का कंसेप्ट, कि भाई किसके अंदर कायरल कार्बन है या नहीं है। जिसके अंदर वो ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव होगा, वो लाइट को रोटेट करवाने की सलाहियत रखेगा। ये सिंपली मैं एक मिसाल दे रहा हूं आप लोगों को। देखो ये हमारी बुक में नहीं होंगे मे बी, कंसेप्ट देखो बुक में तो नहीं है, मगर इसका कंसेप्ट याद रखना जरूरी है कि किसके अंदर कायरल कार्बन है और कौन लाइट को रोटेट करवा सकता है, कौन लाइट को रोटेट नहीं करवा सकता। बस इसका कायरल कार्बन का कंसेप्ट रखना है अपने।
अच्छा, उसके बाद जो हमारी बुक में जिनके दिए गए हैं, ठीक है, जिनका हमारी बुक में जिक्र है, उनमें अमाइनो एसिड, अमाइनो पढ़ा है ना आप लोगों ने, अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड में भी देखो चार जो ग्रुप लगे होंगे वो क्या होंगे? अमाइनो एसिड में जो ग्लाइसिन है वो नहीं होगा। देखो अमाइनो एसिड, जिसकी मिसाल हमारी बुक में भी गिवन है, अमाइनो एसिड का जो पहला मेंबर है पता है कौन सा है? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। ये होगा ऑप्टिकल एक्टिव? नहीं होगा, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर दोनों ग्रुप के हैं, सेम ग्रुप लगे हुए, ये नहीं होगा ऑप्टिकल एक्टिव, ये नहीं होगा। एलिनाइन होगा। देखो इसके अंदर क्या होता है, मिथाइल ग्रुप लगा होता है। ये होगा क्योंकि इसके अंदर असिमेट्रिक कार्बन है। क्या होगा? असिमेट्रिक कार्बन है, ठीक है, क्योंकि चार डिफरेंट ग्रुप लगे हैं इसके ऊपर, ये ग्रुप डिफरेंट है, चार डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं ना, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो इसमें एक होगा प्लस एलिनाइन, एक होगा माइनस एलिनाइन। प्लस का मतलब है डेक्स्ट्रो, दूसरा। अच्छा, अब ये स्टूडेंट का ये भी होता है सर, ये किसको हम कहेंगे प्लस, किसको कहेंगे माइनस, कि कौन डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा कौन लीवर रोटेटरी होगा? एक्चुअली इसका काम जो है, ये पोलरीमीटर का काम है। देखो पोलरीमीटर क्या करता है, चेक करता है इसको और मेजर करेगा ना। ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक और मेजर कौन करता है? पोलरीमीटर देखेगा ना इसको, कि ये प्लस आइसोमर है, ये क्या है माइनस आइसोमर है वैसे, ठीक है। मगर कुछ एक तरीके और भी हैं जिसके जरिए हम उसकी रोटेशन का पता लगा सकते हैं उसके स्ट्रक्चर को देखकर। अगर आपको उसको दिया गया है, जरूरी नहीं है ये, क्योंकि हमें बताया ही नहीं गया है कि आप इसमें बताओ कि कौन सा प्लस है कौन सा क्या है माइनस है, क्योंकि हमारी बुक में तो ये है ही नहीं इसका। हमारी बुक में जस्ट दिया गया प्लस और दूसरा क्या दिया गया है, माइनस दिया गया है। मगर हम अंदाजा कर सकते हैं कि कौन सा आइसोमर जो होगा वो प्लस होगा कौन सा माइनस होगा। देखो ये है, सपोज करते हैं आपको ये दिया गया है कंपाउंड। अच्छा, ये मैं बता रहा हूं लैक्टिक एसिड की बात कर रहा हूं। लैक्टिक एसिड, तो ये मैं बता देता हूँ जो बुक में है लैक्टिक एसिड का, शायद बुक में है या फेडरल की बुक में है लैक्टिक एसिड। जो फेडरल की बुक में दो एग्जांपल दी गई हैं, एक लैक्टिक एसिड दूसरा टार्टरिक एसिड। लैक्टिक एसिड और दूसरा क्या है, उनको थोड़ा देख लेना आप लोग, ठीक है। लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड एक्चुअली होता है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। या क्वेश्चन ये दे देते हैं 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक, कभी कभी ऐसा होता है लैक्टिक एसिड जो इसका नाम क्या होगा, मतलब आईपेक नेम ही पूछ लिया उन्होंने, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, या कॉमन नेम इसको कहते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपायोनिक एसिड, ठीक है ना। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो कम बेश इस तरह का बनेगा। प्रोपेनोइक एसिड, देखो प्रोपेनोइक एसिड में कितने कार्बन होंगे बताएं बेटा? प्रोपेन 3 कार्बन, ओइक एसिड समझो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ओइक एसिड का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, CH ग्रुप लगेगा। अच्छा, ये कौन सा कार्बन है? 2। 2 पर क्या लगाना है हमने, लिखा हुआ है ना उसके ऊपर, हाइड्रोक्सी लगाएंगे हम। तो लाजमी बात है बाकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए हम हाइड्रोजन लगाएंगे, यहाँ पे लगेगा H3। तो इसमें कायरल कार्बन मौजूद है ना, कायरल कार्बन इसके अंदर मौजूद है ना, कायरल कार्बन, ठीक है। तो ये लैक्टिक एसिड जो होगा वो मतलब लाइट को रोटेट करवाने की सलाहियत रखता है, सलाहियत रखता है। तो इसके आइसोमर्स कितने बनेंगे? 2 बनेंगे।
भाई इसके आइसोमर्स कितने होंगे? दो होंगे ना इसके आइसोमर्स ऑप्टिकली। कौन से? एक होगा प्लस इलेक्ट्रिक एसिड, एक क्या होगा? प्लस इलेक्ट्रिक एसिड। इट रोटेट पीपीएल। पीपीएल क्या होता है? प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट टुवर्ड्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हाँ, इसका जो मिरर इमेज बनेगा, मिरर में इमेज, मैं देखो इसका मिरर का जो इमेज बनेगा वो क्या होगा? लिवोरोटेटरी होगा। वो होगा माइनस माइनस लैक्टिक एसिड। इट रोटेट पीपीएल। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगा। ये लाइट को रोटेट किस तरह करवाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। इसको क्या कहेंगे हम? लिवोरोटेटरी। क्या कहेंगे इसको? लिवोरोटेटरी। अब देखो ये है सी, यहां पे आ गया ओ एच, और यहां पे आ गया सी डबल ओ एच, यहां पे CH3, और इधर एच। ऐसे लिख दिया मैंने। ये चाहिए। अच्छा, अब अगर आप नंबरिंग करना चाहें इसमें तो नंबरिंग भी कर सकते हो। किस बुनियाद पर? एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर। किसकी बुनियाद पर? या एटॉमिक मास की बुनियाद पर। तो अब देखो ऑक्सीजन ओ है ना, कार्बन के साथ क्या बॉन्डेड है? ओ है ये। तो इसमें यहां पे क्या है? सी है। यहां पे भी क्या है? सी है। यहां पे क्या है? हाइड्रोजन। तो नंबर वन किसको देंगे आप लोग? लाजिम है ऑक्सीजन को देंगे। नंबर वन तो आप ऑक्सीजन को ही देंगे ना आप लोग, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। मगर ये मैं बता दूं क्वेश्चन नहीं है ना, आपको ये कुछ इसके बारे में सोचना, वैसे आपको बता रहा हूं। ठीक है, ऐसे आपको बता रहा हूं, बाकी जरूरत नहीं है इसकी। ये नंबर वन हो जाएगा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। अब इस कार्बन को देखें, इस कार्बन को भी देखें। इस कार्बन कार्बन का एटॉमिक नंबर आपको पता है कौन सा है? 12 है। इस कार्बन का भी है। उसके बाद कार्बन आगे किसके साथ बॉन्डेड है? कार्बन देखो आगे किसके साथ बॉन्डेड है? यहां किसके साथ बॉन्डेड है? वो ऑक्सीजन के साथ। और यहां किसके साथ बॉन्डेड है? हाइड्रोजन के साथ। तो बताओ कार्बन को तो आप देखो, कार्बन दोनों जगह पे बराबर हो गया। कार्बन के बाद नेक्स्ट एटम, यहां पे ऑक्सीजन, यहां पे, तो इसको नंबर देंगे आप 2। इसको नंबर क्या देंगे? 3। इसको क्या नंबर देंगे? 4। तो इसकी रोटेशन ऐसे होगी। कौन सा डायरेक्शन है ये? एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज है? घड़ी कैसे घूमती? घड़ी के कांटे कैसे घूमते हैं? हाँ, क्लॉकवाइज है ना। ये क्लॉकवाइज है, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्लस लैक्टिक एसिड। मगर ये मैं बता दूं, ये एक्चुअली इस तरह नहीं है। प्लस लैक्टिक एसिड और माइनस लैक्टिक एसिड का डिटरमाइन कौन करेगा? पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट करता है। देखो प्लस है या माइनस है, उसका जो डिटरमाइन करेगा कौन करेगा? पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट करेगा कि वो लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहा है या। ये एक्चुअली प्रैक्टिकली से पता चलता है। ठीक है, कागज के हिसाब से लिखकर नहीं, मैं वैसे आपको मिसाल दे रहा हूं। अब इसका जो मिरर इमेज बनेगा, मिरर में इमेज, सपोज करते हैं इसको मिरर में रखेंगे ना आप लोग, मिरर के सामने। यह है मिरर इमेज।
मिरर में इमेज इसका क्या बनेगा, मिरर में इमेज इसका ये बनेगा, सी ओ एच यहां पे आएगा, यहां पे सी एच थ्री आएगा। मगर क्या होगा मिरर के अंदर इमेज, मिरर इमेज का मतलब इसको क्या करना, इसका पासे को पलट देना, इनकी साइड्स चेंज हो जाएंगी। देखो मिरर इमेज में इस तरह की इनकी साइड्स चेंज हो जाएंगी, ये एच है ना वो इस तरफ चला जाएगा, सी डब्ल्यू यहां पे आ जाएगा। हाँ अब अगर नंबरिंग करोगे तो क्या होगी, अगर आप नंबरिंग करोगे तो ये नंबर 1 पे होगा, ये नंबर 2 पर होगा, ये कहां पे होगा 3 पर, ये 4 पर। अब इसकी रोटेशन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब माइनस इलेक्ट्रिक एसिड हो जाएगा। तो एक प्लस इलेक्ट्रिक एसिड, दूसरा क्या हो गया माइनस इलेक्ट्रिक एसिड। मगर ये मैं आपको बता देता हूं, आपको इसको देखना नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना सिलेबस में भी नहीं है इसके हिसाब से। हमें देखना है कि भाई इसके दो ऑप्टिकल जो आइसोमर्स होते हैं वो दो होते हैं, ठीक है। एक प्लस का होता है, एक क्या होता है माइनस का। एक लाइट को रोटेट कराता है क्लॉकवाइज, दूसरा, अच्छा इन पेयर्स को, ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, इन पेयर्स को क्या बोलेंगे हम, ये आपसे पूछा जा सकता है, मैं बता देता हूं। इन पेयर्स को कहेंगे इनन्शियोमर्स, बस ये पूछा जा सकता है। द ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर्स से हैं, है ना ऑप्टिकल आइसोमर्स, द ऑप्टिकल आइसोमर्स व्हिच आर, व्हिच आर नॉन सुपर इंपोजिबल, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, है ऑप्टिकल आइसोमर्स, मगर नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज। नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज को पहले समझो है क्या। नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज वो होता है, अगर इसको मैं उठाकर, इसको क्या करूं मैं, यहां से उठा लूं मैं, इसके ऊपर चपका दूं, या इसके ऊपर मैं पेस्ट कर दूं, तो पूरा स्ट्रक्चर छुपेगा नहीं। कैसे, ओ एच, ओ एच में भले छुप जाए, क्योंकि ओ एच के ऊपर ही आएगा, सी एच थ्री के ऊपर आएगा, मगर जो सी डब्ल्यू एच है किसके ऊपर आ रहा है, हाइड्रोजन पूरा छुपेगा नहीं। और एच किसके ऊपर आएगा, तो पूरा छुपेगा नहीं। तो ऐसे मिरर इमेज को कहते हैं नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज। तो इसका मतलब है ये है तो ऑप्टिकल आइसोमर्स, क्या है ये ऑप्टिकल आइसोमर्स है ना, ये दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स है ये, क्योंकि ये क्लॉकवाइज, दूसरा क्या है, मगर ये क्या है नॉन सुपर इंपोज मिरर इमेज है, नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज है एक दूसरे के, इनको हम क्या बोलते हैं इनन्शियोमर्स, ठीक है। अच्छा एक होता है रेसिमिक मिक्सचर, अच्छा इट इज इक्विवेलेंट मिक्सचर, ऑफ प्लस एंड माइनस आइसोमर, मतलब प्लस इलेक्ट्रिक एसिड, दूसरा क्या है माइनस इलेक्ट्रिक एसिड। अगर उनका बराबर मोल ले लें, उनके क्या करें बराबर मोल लेकर उनका सॉल्यूशन बना दें, वो लाइट को रोटेट नहीं करवाएगा। देखो एक प्लस इलेक्ट्रिक एसिड, दूसरा क्या है माइनस इलेक्ट्रिक एसिड, दोनों के मोल क्या ले लें बराबर ले लें, उनका सॉल्यूशन बनाएं, और वो सॉल्यूशन रखें पोलरीमीटर के अंदर, उसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो लाइट को रोटेट करवाने की सलाहियत नहीं रखेगा। तो ऐसे मिक्सर को क्या कहेंगे
रेसिमिक मिक्सचर, तो इट्स इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ प्लस एंड माइनस आइसोमर। प्लस माइनस इलेक्ट्रिक एसिड भले बोल दो उसको। वैसे तो ये सबके लिए रेसिमिक मिक्सचर है, भले लैक्टिक एसिड का बोलो या टार्टरिक एसिड का बोल दो, बराबर क्या हो, मोल हो। अगर बराबर मोल नहीं होंगे तो वो लाइट को रोटेट करवाएगा। फिर अगर बराबर मोल नहीं है, अगर आपने बराबर मोल ले लिए, प्लस और माइनस आइसोमर के क्या कर दिए, बराबर मोल ले लिए, तो इसका मतलब लाइट को रोटेट नहीं करवाएगा। इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, लाइट को रोटेट नहीं करवाएगा, रेसिमिक मिक्सचर होगा। तो अब इस टर्म को समझ लो बस, कि रेसिमिक मिक्सचर होता क्या है। ये इक्विमोलर मिक्सचर होता है प्लस और माइनस आइसोमर का, मतलब प्लस लैक्टिक एसिड माइनस लैक्टिक एसिड, प्लस टार्टरिक एसिड। दूसरा क्या है, प्लस टार्टरिक एसिड का मतलब है क्लॉकवाइज रोटेट करने वाला आइसोमर, माइनस टार्टरिक एसिड का मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। इन दोनों का मिक्सचर हो और बराबर मोल्स हो, तो वो लाइट को रोटेट नहीं करवाएगा, वो ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा। ऐसे मिक्सर को हम क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सर। बस ये इसको समझ लें, रेसिमिक मिक्सर। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं टार्टरिक एसिड। ये पंजाब की बुक में तो टॉपिक ही नहीं है, मैं बता दूं, फेडरल की बुक में है। मगर ये टार्टरिक एसिड के हवाले से मैं आपको कह रहा हूं कि आपको कम से कम उसके बारे में पता होना चाहिए। उसका आईपिक नेम क्या होगा, 2,3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। ठीक है, इस चीज का नाम है टार्टरिक एसिड का। अब इनमें एक होता है प्लस टार्टरिक एसिड, मैं आपको बता देता हूं। एक होता है माइनस, प्लस का मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी टार्टरिक एसिड। दूसरा उसका जो मिरर इमेज होगा वो लीवो होगा। एक होगा मेसो टार्टरिक एसिड, कल आपको बताया था मैंने मेसो टार्टरिक एसिड। मेसो के अंदर क्या होता है, मेसो जो होता है उसके अंदर प्लेन असिमेट्री है, और प्लेन असिमेट्री की वजह से वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। कल लिखवाया भी था आपको मैंने मेसो टार्टरिक एसिड। और एक होगा रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर क्या होगा, इकोमोलर मिक्सचर लेंगे हम, किसका, पॉजिटिव नेगेटिव टार्टरिक एसिड का। ठीक है, तो अब देखो, एक ये हो गया। चार सी लिख देता हूं मैं यहां पे, चार कार्बन, ओ एच, यहां पे एच, यहां पे एच, इधर ओ एच, और ये सी डब्ल्यू एच। ठीक है, तो ये टार्टरिक एसिड है, ये क्या है, टार्टरिक। अगर इसको आप कहते हैं प्लस टार्टरिक एसिड, प्लस टार्टरिक एसिड का मतलब है, बना रहा हूं ये मिरर इमेज, मिरर में जिसका इमेज बनेगा वो क्या होगा, ये नंबर वन, इसको नंबर वन दे देता हूं मैं। इसका मिरर इमेज क्या बनेगा भाई, सी। यहां पे भी सी लिख देता हूं, यहां पे भी सी लिख देता हूं, इधर भी सी, सी डब्ल्यू एच, सी डब्ल्यू एच। तो मिरर में इमेज का मतलब इसके पास से को पलट देना, इनकी साइड्स को चेंज कर देना, इसकी साइड्स ऐसे हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, एच इस तरफ आ जाएगा, ओ एच इससे आ जाएगा। इसके साइड को चेंज करेंगे, मिरर इमेज का मतलब है मिरर का इमेज, इसका साइड चेंज हो जाएगी, और ये ओ एच इस तरफ आ जाएगा, एच इस तरह आ जाएगा। तो ये इसका मिरर इमेज है, ये इसका क्या है,
ठीक है, तो मिरर के इमेज में एक प्लस है, तो ये क्या होगा, माइनस होगा। अच्छा, इन पेयर्स को क्या बोलेंगे हम, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है इस तरह का स्ट्रक्चर देकर आपको पूछा जाता है इन पेयर्स को क्या बोलेंगे हम, इनशियोमर्स बोलते हैं इसको। इन पेयर्स को क्या बोलते हैं, इनशियोमर्स। ये ऑप्टिकली क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव है भाई, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स है ना, ऑप्टिकल एक्टिव है, मगर एक दूसरे के क्या है, नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस हैं। नॉन सुपर इंपोजिबल का मतलब क्या है, अगर इसको मैं उठाकर इसके ऊपर रखूंगा तो पूरा छुपेगा नहीं, सी डब्ल्यू में भले छुप जाएगा, मगर ये जो ओ एच है ना, ये किसके ऊपर आएगा, तो छुपेगा नहीं। एच किसके ऊपर आएगा, तो पूरा छुपेगा नहीं। तो ऐसे मिरर इमेज को क्या बोलेंगे, नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज क्या होगा फिर, जो पूरा छुप जाए। अच्छा, जो अगर सुपर इंपोजिबल है तो वो ऑप्टिकल आइसोमर होगा भी नहीं, मैं बता देता हूं। अगर वो मिरर इमेज सुपर इंपोजिबल है, सुन लो, अगर मिरर इमेज सुपर इंपोजिबल है तो समझेंगे वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा ही नहीं, उसके अंदर कायरल कार्बन नहीं होगा ना। ठीक है। अच्छा, अब एक और बना लेता हूं मैं, एक और बना लेता हूं स्ट्रक्चर में, इसको देखें आप गौर से। ये थर्ड स्ट्रक्चर मैंने लिखा इसका, ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा अगर आपको ऐसे स्ट्रक्चर देते हैं आपको, क्यों नहीं होगा, हालांकि इसके अंदर कायरल कार्बन मौजूद है। कायरल कार्बन है या नहीं है, ये सिर्फ OH लगा हुआ है, एच लगा हुआ है, CW ग्रुप लगा है, एक नीचे एक पूरा ग्रुप डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है। इस कार्बन को देखें, OH एच सिर्फ, इसका मतलब इसके अंदर दो कायरल कार्बन है। अगर कायरल कार्बन एक है तो समझे 100% क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। अगर कायरल कार्बन एक है, जैसे इलेक्ट्रिक एसिड था, मगर जब दो कायरल कार्बन हो तो श्योरिटी से हम नहीं कह सकते कि ऑप्टिकल एक्टिव होगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर मेसो भी तो हो सकता है ना। इधर देखो, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी तो हो सकता है ना, देखो ये क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर इसको कट करेंगे दोनों से क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, है ये नहीं है। अगर इसको कट कर दें तो देखो ये है नहीं, इधर ओ एच है, इधर भी ओ एच है, इधर एच है, इधर भी एच है, मगर इसमें ऐसा नहीं है। इधर एच है तो यहां पे क्या है, इसमें देखो ओ एच है तो यहां पे क्या है, मगर इसके अंदर देखो क्या है, सी एन, इधर क्या है, यहां पे भी क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है। तो इसका मतलब है एक दोनों से एक बराबर कट गया नहीं है, तो इसको क्या कहते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसके अंदर। प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इसका मतलब है ऑप्टिकली क्या होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। इसको कहते हैं मेसो टार्टरिक एसिड। मेसो टार्टरिक एसिड ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो इसका मतलब है इन दो का रिलेशनशिप क्या है, इनर्शियमस। इसका इसका रिलेशनशिप क्या होगा, होगा, जरूर होगा, बिल्कुल। एक दूसरे का आइसोमर्स तो है ये, मगर इनर्शियमर्स नहीं है। ठीक है, तो अब देखो 1 एंड 2, 1 एंड 2,
आर इनशियोमर्स। 1 और 2 क्या है? इनशियोमर्स हैं। 1 और 3 क्या होंगे? 1 और 3 इनशियोमर्स नहीं है। इन अच्छा, इनको कहते हैं डायस्टीरोमर्स। एक टर्म इस्तेमाल होता है डायस्टीरोमर्स। डायस्टीरोमर्स। द स्टीरियो आइसोमर है, तो स्टीरियो आइसोमर्स है ना। स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब क्या है? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, मेसो टार्टरिक एसिड का। ठीक। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला भी क्या है? सेम है। ठीक है। एटम के अरेंजमेंट क्या है? स्पेस में डिफरेंट है। एटम के अरेंजमेंट जो डिफरेंट है ना, एटम के अंदर इसमें, मगर एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं। और नहीं है, सॉरी, देखो, द स्टीरियोइसोमर्स व्हिच आर नॉट सुपर इम्पोजिबल। अच्छा, वो जो इनशियोमर्स थे वो क्या थे? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस थे। ये नहीं है। देखो, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, देखो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। अच्छा, मिरर मिरर इमेज नहीं है एक दूसरे के, ये इसका मिरर इमेज नहीं है। मिरर इमेज है नहीं है ना? तो स्टीरियो आइसोमर्स तो है। स्टीरियो आइसोमर है। स्टीरियो आइसोमर है। ऑप्टिकल आइसोमर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैंने क्या लिखा वहां पे? ऑप्टिकल आइसोमर नहीं लिखा मैंने। क्या लिखा है? स्टीरियो आइसोमर है। 1 और 3 स्टीरियो आइसोमर हैं, मगर एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस नहीं है। इनके लिए टर्म इस्तेमाल कौन सा करते हैं? डाई स्टीरियोमर्स। डाई स्टीरियोमर्स, इनके लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं डाई स्टीरियोमर्स। इसका मतलब है 1 और 3, 1 और 3, 1 और 3 क्या होंगे? डाई स्टीरियोमर्स होंगे। डाई स्टीरियोमर्स होंगे, मतलब स्टीरियो आइसोमर्स तो हैं, मगर एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज नहीं है। उनमें एक ऑप्टिकली एक्टिव है तो दूसरा ऑप्टिकली क्या है? इनएक्टिव है या नहीं है? एक ऑप्टिकल क्या है? ये ऑप्टिकल एक्टिव है, मगर ये ऑप्टिकली क्या है? इनएक्टिव है। एक दूसरे का आइसोमर्स है, इनशियोमर्स नहीं है। इनशियोमर्स नहीं है, क्योंकि इनशियोमर्स की कंडीशन क्या है? कि वो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो, तो ये तो है दोनों, ये और ये के दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल। मगर 1 और 3 एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज नहीं है। ठीक है बेटा, अगर इसका मिरर में इमेज देखोगे तो ये बिल्कुल ही नहीं बनेगा इसका मिरर का इमेज। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? डाई स्टीरियोमर्स। क्या बोलेंगे? डाई स्टीरियोमर्स, मगर ये जरूरत नहीं है इसकी वैसे। अच्छा, अब एक होता है प्लस और एक होता है माइनस टार्टरिक एसिड। इट इकोमोलर मिक्सचर।
इट इज इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ प्लस एंड इसको रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। है आपके पास, किसी के पास नहीं है? कोई किताब लेकर आ जाए, क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा कि कौन कौन से कंपाउंड से। सही आयो मुमताज अच्छी है। चुप 5 मिनट बस, 5 मिनट की। नहीं है? अच्छा अंदर का बुक पढ़िए, अंदर अंदर पढ़िए, लेकर आना ऑफिस में, वो सामने नहीं ऑफिस। अच्छा, अब देखो इसमें यूज मैं आपको बता देता हूँ, कुछ मुझे कंपाउंड्स के नाम याद हैं। अब इसमें एक है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का क्या यूज है? देखो नेचुरल जो गैस, एक तो डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर यूज करते हैं, घर में ईंधन के तौर पर, घर में जलाने के तौर पर। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर सीएनजी जो होती है, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इस नेचुरल गैस को क्या किया जाता है? कंप्रेस करते हैं ना हम, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तो कंप्रेस करके उसके बाद हम पेट्रोल की जगह पे इस्तेमाल करते हैं, फ्यूल की जगह पे, मतलब पेट्रोल की जगह पे उसको इस्तेमाल करते हैं। और इसका यूज जो है सीमेंट की इंडस्ट्री में और फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री में इसका यूज है। गैसोलीन, देखो दूसरा उसके बाद क्या है, गैसोलीन जिसको हम फ्यूल के तौर पर यूज करते हैं। तो ये बेटा इनके यूजेस हैं। ठीक है, कोशिश करता हूं कि आज मैं पढ़ा लूं आपको, नहीं तो सीधे सीधे लिखे हुए याद करने हैं आपको इनके यूजेस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। गैसोलीन, और अच्छा पहले गैसोलीन है, सॉरी। तो गैसोलीन पेट्रोल को कहते हैं, तो ये फ्यूल है ऑटोमोबाइल्स के अंदर, जितनी भी कारें वगैरह मोटर वगैरह चलती हैं उसके अंदर हम फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं नेचुरल गैस। एक होता है एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, मतलब उसमें भी मीथेन है। एक है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसके अंदर प्रोपेन और ब्यूटेन की मिकदार ज्यादा होती है। ठीक है ना, एलपीजी के अंदर प्रोपेन और ब्यूटेन ज्यादा होते हैं। इथीन, इथीन को हम यूज करते हैं फॉर राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स। हार्मोन है किसके लिए? राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स। अच्छा, इथीन को प्लास्टिक बनाने में भी यूज करते हैं, पॉलीइथीन बन जाता है इथीन। अच्छा, इथीन एनेस्थेसिया भी है, बेहोश भी कर देती है। अच्छा, उसके बाद है इथाइन। इथेन को हम वेल्डिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, वेल्डिंग के जो पर्पस है, इथेन गैस को, एसिटिलीन गैस को यूज करते हैं गैस वेल्डिंग के लिए। दूसरा आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स के लिए भी, फ्रूट्स की जो आर्टिफिशियल राइपनिंग होती है ना, उसके लिए भी इथेन गैस को यूज किया जाता है। देखो इथेन को यूज किया जाता है आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स। एक है नेचुरल राइपनिंग, उसके लिए जो हार्मोन है वो इथीन है नेचुरल के लिए, मगर जो आर्टिफिशियल है ना उसके लिए हम यूज करते हैं इथाइन। अब वो बनाते कहां से? कैल्शियम कार्बाइड से। देखो आम को पकाने के लिए हम कार्बाइड यूज करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड, क्योंकि कैल्शियम कार्बाइड से गैस कौन सी प्रोड्यूस होगी? इथेन, जो यूज होती है किसके लिए? राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स के लिए। अच्छा, इससे पीवीसी भी बनती है, पॉली विनाइल क्लोराइड। देखो इथेन के अंदर HCl ऐड करोगे तो बनेगा विनाइल क्लोराइड, उससे प्लास्टिक बनती है पीवीसी। मगर मैं कहता हूं यूज वही याद करेंगे जो बुक में लिखे हैं बस, ठीक है ना। मैं और कोई नहीं दूंगा एक्स्ट्रा, अगर बता रहा हूं तो वो नहीं याद करना है। फार्मुलन, देखो बेटा फार्मुलन आपने पढ़ा होगा, फार्मल्डिहाइड का एक्वस सॉल्यूशन है। फार्मुलन किसका है? फार्मल्डिहाइड का एक्वस सॉल्यूशन, फार्मल्डिहाइड का एक्वस सॉल्यूशन, जिसके अंदर 40% फार्मल्डिहाइड होता है, 40%, 52% वाटर होगा और 8% मीथेनॉल होगा।
किस में यूज करते हैं इसको? हम यूज करते हैं जो है जो लाइफ स्पेसिमेन है उनको प्रिजर्व करने के लिए, जो बायोलॉजिकल स्पेसिमेन है उनको प्रिजर्व करने के लिए। ये सॉल्यूशन है जिसके अंदर बॉटनिकल जूलॉजिकल सैंपल्स पड़े होते हैं। ठीक है। इथाइल ग्लाइकोल एंटी फ्रीज है ये। इथाइल ग्लाइकोल एंटी फ्रीज के तौर पर यूज होता है। 1,2 इथेन डाइओल इसको कहते हैं। ये क्या है? एंटी फ्रीज है। अगर पानी के अंदर इथाइल ग्लाइकोल डाल देंगे आप लोग तो पानी फ्रीज नहीं होगा। पानी फ्रीज नहीं होगा, जमेगा ही नहीं पानी, क्योंकि ये एंटी फ्रीज है। पानी को जमने से क्या करता है? ये रोक लेता है। ये वहां पे इस्तेमाल होता है गाड़ी का जो रेडिएटर है, जहां सर्दियां ज्यादा होती है ना, और गाड़ी का जो रेडिएटर में पानी पड़ता है वो पानी किस फ्रीज में हो जाता है, तो गाड़ी का रेडिएटर टूट जाता है। गाड़ी का जो रेडिएटर वो क्या हो जाता है? टूट जाता है ना, क्योंकि आपको पता है जब वाटर फ्रीज हो जाता है तो वॉल्यूम उसका क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आइस बन जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ने की वजह से जो गाड़ी का रेडिएटर है वो टूट जाता है। इसलिए उसके अंदर इथिलीन ग्लाइकोल डाल देते हैं, एंटी फ्रीज है, तो वो पानी को जमने फ्रीज होने नहीं देगा। तो एंटी फ्रीज के तौर पर यूज करते हैं इसको। ठीक है। फिनोल एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट के तौर पर यूज होता है, फिनोल जो है। और इंक प्रिजर्वेटिव भी है ये। इंक प्रिजर्वेटिव का मतलब है इंक को जो है वो खराब होने से बचा लेता है। वो कुछ होते हैं प्रिजर्वेटिव। अच्छा, डाइथल ईथर जो है एनेस्थीसिया के लिए इस्तेमाल होता है। एसिटिक एसिड विनीगर के तौर पर यूज होता है। एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर के तौर पर यूज होता है। तो ये यूज आप थोड़ा देख लेना, क्योंकि सीधे सीधे लिखे हुए बस इसमें याद करने हैं बस आपको लोगों को, तो ये थोड़ा देख लेना यूज। तो आपका जो टेस्ट होगा उसमें ये टॉपिक सारे